गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और केस डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। ये केस अर्टिक एरिया का था और करीब 15 साल की लड़की थी। उसको करीब 6 महीने से बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह का प्रॉब्लम था। स्पेशली उसको हाथ में और पैरों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी और उसके लिए पहले उसने एलोपैथी ट्राई किया। फिर एलोपैथी डॉक्टर ने उसको स्टेरॉइड वगैरह भी दिए, बट उससे उसको कुछ खास फ़र्क नहीं था। वो बोलती थी कि इनिशियली तो सेट्रिजिन से ही काम हो जाता था, बट बाद में स्टेरॉइड वगैरह भी लगाया, बट इरप्शंस नहीं जा रहे थे। एंड जो उसको खुजली होती थी बहुत सीवियर होती थी। तो पेशेंट ने उसकी मम्मी के साथ आई। मैंने पूछा कि बताइए क्या होता है। तो उसने बोला कि मुझे बहुत इचिंग होती है और अब ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है। जैसे मैं कुछ भी अगर पहन लूँ हाथ में, जैसे घड़ी पहन ली या चूड़ी पहन ली या कुछ भी पहन लिया, इवन गले में कुछ पहन लिया, तो मुझे तुरंत ही इचिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल रेड हो जाती है स्किन और जलने लगती है। जैसे थोड़ा सा भी खुजालो तो फिर स्किन में पूरी उसमें पेन होने लगता है। तो ये सारी उसको कंप्लेंट थी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या आपको तकलीफ़ होती है मेन। तो उसने बोला कि मैं ना पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। वो 9th में थी, तो बोले मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और कुछ बताओ। तो वो कुछ ज़्यादा बता नहीं रही थी। तो मैंने उसकी मदर को बोला कि आप बताइए उसके बारे में। उसकी मदर ने बोला नहीं, अच्छी है, बहुत शांत है, समझदार है, जैसे कुछ भी बात बोलो तो जैसे समझ जाती है, मानती है, बट थोड़ा गुस्सा इसका ज़्यादा है। चीज़ें इधर उधर रख देती है और अगर उसको बोलो तो गुस्सा आ जाता है इसको तुरंत। तो वो कुछ बोली नहीं। इस दौरान उसने मुंह नीचे कर लिया, चुपचाप बैठी थी। तो मैंने पूछा अच्छा गुस्सा करती है तो क्या करती है, गुस्सा आता है तो बोले करती कुछ नहीं है, बट उसका मुंह देख के हमें पता चल जाता है कि इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आपको पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है स्किन की वजह से। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा आपको पढ़ाई अच्छी लगती है। तो बोला हाँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर आपको आगे जाके क्या बनना है। तो उसने बोला कि मुझे IAS या IPS बनना है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों IPS या IAS, क्यों UPSC। तो उसने बोला ना ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। और उस दौरान उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी जब उसने बोला रिस्पेक्टफुल। तो मैंने कहा अच्छा रिस्पेक्ट के लिए या पैसों के लिए भी। तो उसने बोला कि पैसे भी बट रिस्पेक्ट ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये शुरू कैसे हुआ। तो उसने बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा कुछ हुआ होगा, कोई बात या कुछ ऐसा हुआ था 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। तो उसने बताया नहीं कुछ। तो फिर मैंने उसकी मम्मी से पूछा, उन्होंने बोला मुझे भी ऐसा कुछ खास पता नहीं है। तो फिर बहुत पूछने पे भी उसने नहीं बताया। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि आप थोड़ी देर बाहर जाके बैठिए, और मैंने लड़की से अकेले में बात की। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या हुआ था। आप मुझे एग्जैक्टली नहीं बताओगे तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि होम्योपैथी में हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि कहाँ से आप डिस्टर्ब हो, जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है, जिस चीज़ का, जैसे स्किन डिसीज़ हम लोग साइकोडायनेमिकली देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कुछ तो रहा होता है, उसके बाद ये जनरली आते हैं। तो उसने बोला कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर समझाने के बाद उसने बोला कि हाँ एक्चुअली मैंने जब मेरा 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि आप मुझे मोबाइल दिला दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आजकल तो बच्चों के पास होता है मोबाइल। तो बोलते कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना किया। तो मैंने कहा अच्छा फिर आपने क्या किया। बोले कि बस फिर मैंने उनको ज़्यादा बोला नहीं। मैंने कहा क्यों मना करते हैं मम्मी पापा, आपको चीज़ें नहीं अगर कुछ मांगो तो नहीं दिलाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसने बोला नहीं वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट मोबाइल के लिए ना मेरे रिश्तेदार लोग जो होते हैं ना, वो लोग मेरे मम्मी को सिखाते हैं और मेरी मम्मी उनके अकॉर्डिंगली चलती है। मैंने कहा सिखाते हैं तो उसने बोला कि मेरे जो रिश्तेदार हैं जो गांव में रहते हैं, या मेरी एक मौसी है, तो वो फ़ोन पे अक्सर बातें करते हैं। तो बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है लड़की को पढ़ाने की, आखिर में तो चूल्हा ही संभालना है, लड़कियां पढ़ के क्या कर लेती हैं, दूसरे घर में चली जाएंगी तो उन पर क्यों फालतू खर्चा करना, या आजकल थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मोबाइल से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा वैसा वो बोलती हैं और मम्मी उसी को मान लेती है। तो मैंने कहा ठीक है, बट आपकी मदर है, आप उनसे बात करके देखो तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें।
तो बोले नहीं ना, वही अगर मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँगी तो फिर मम्मी मुझे डांटेगी, तो फिर मैं अपनी बात नहीं बोल पाती हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा इसके अलावा और कुछ? तो बोलती नहीं। फिर मैंने कहा आप सिर्फ मम्मी पापा को ही नहीं बोलते हो, या अगर इनकेस बाहर कुछ हुआ तो बोले कि नहीं, मतलब मैं जनरली अपनी बात नहीं किसी को शेयर करती हूँ, और बाहर भी बिल्कुल नहीं। अगर कोई बोले तो मैं फिर चुपचाप वहाँ से मतलब निकल ही जाती हूँ। मैं ज़्यादा आर्ग्यू करना मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं नहीं आर्ग्यू करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर इसको मैंने एक मेडिसिन दी, 200 पोटेंसी दी थी, 1 डोज दिया था, और मतलब 3 बार लेने को बोला था, और 3 डोज़ के बाद उसने मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल किया, तो उसको 70% रिलीफ हो गया था। मतलब खुजली वगैरह काफ़ी कम हो गई थी, और सिर्फ रात को जैसे कभी कभार हो जाती थी, और इरप्शंस भी काफ़ी बैठ गए थे। बट वो हाँ सेंसिटिव थी अभी भी, कुछ चीज़ें पहनना हो तो वो टाइम, फिर वो करीब 3-4 महीने में ही केस सॉल्व हो गया पूरा, और अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके भाई के साथ वो आती है कभी कभी, उसके भाई की मेडिसिन चल रही हैं, बट सी इज़ ऑल ओके। तो ये केस था। तो अब इसका एनालिसिस मैं बताती हूँ आपको। इस केस में मैंने क्या लिया ना कि बेसिकली इसको प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई कि जब इसको मम्मी पापा ने मना किया कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, आजकल ये चीज़ें होती हैं कि मना करते हैं, बट अगर 15 साल की लड़की तो ऑब्वियसली वो मांग सकती थी, बट इसमें वो हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोलूँ। हिम्मत भी कह सकते हो या रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि मम्मी पापा का रिस्पेक्ट वो इतना करती थी कि नहीं मांगती थी। तो मैंने इसको दिया था स्टेफिसेग्रिया 200, और रुब्रिक्स मैंने लिए थे। ऐसे तो बहुत सारे रुब्रिक्स ले सकते हैं इस केस में, बट मैंने उस टाइम पे सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, क्योंकि जो गांव में इसके बारे में बातें होती है या रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं, उस चीज़ का उसके अंदर मन में गुस्सा है, बट वो ना उसकी मम्मी को बताती है ना उन लोगों को कुछ बोलती है। फिर दूसरा रूब्रिक हम ले सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, जो तो बेसिकली दिख ही रहा था पूरे केस में। फिर कावर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन वो नहीं रख पा रही थी। फिर एम्बिशन इंक्रीज, इसको यूपीएससी करना था और उसके लिए वो मेहनत भी कर रही थी। इवन विदाउट ट्यूशन वो पढ़ाई कर रही थी, 9th में थी और विदाउट ट्यूशन वो खुद से पढ़ाई करके और अच्छा स्कोर कर रही थी मतलब। और एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम, जैसे उसने बोला कि रिस्पेक्ट के लिए, सोशल जो हमारी इमेज है उसके लिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं स्टेफिसेग्रिया जो है। उनको लगता है कि अगर मुझे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है या अपनी कोई एक इमेज बनानी है ताकि लोग मुझे कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो लोग इतना सेंसिटिव, बेसिकली हम बोलते हैं ना स्टेफिसेग्रिया का है कि क्या कहेंगे लोग, वही उसका मेन रोल है कि क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग बातें करते हैं या किसी ने कुछ बोला उसके बारे में तो उसको बहुत हर्ट होता है। बट स्टेफिसेग्रिया का एडेप्टेशन ऐसा है कि वो रिएक्ट नहीं करता, उसको गुस्सा बहुत आता है, फील होता है, बट वो रिएक्ट नहीं करता। अगर स्टेफिसेग्रिया को बुरा लगेगा फिर भी वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा, मतलब घर में आके फिर उसको बीमारियाँ होंगी, फिर उसको हेडेक होगा या कुछ और नई चीज़ें होंगी, बट अपनी बात वो वहाँ पे तो नहीं बोलेगा। फिर वहाँ उसको गुस्सा भी अंदर मन में रहेगा कि मैंने क्यों नहीं बोला, उसने मुझे क्यों ऐसा बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। ये चीज़ें स्टेफिसेग्रिया को ज़्यादातर हर्ट करती है और उसमें एलिमेंट्स लाती है। तो ऐसी जनरली हम बहुत कॉमनली देखते हैं ना कि लोग सेंसिटिव होते हैं, तुरंत बुरा लग जाता है। तो आईपीआर के वर्जन भी बहुत हमें इसमें केस को समझने में, जैसे जनरली स्टेफिसेग्रिया का जो पेशेंट होगा उसका आईपीआर यही बोलेगा कि हाँ शांत है, समझदार है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। ये वर्जन हमेशा अगर मिलता है हमें आईपीआर में तो हम स्टेफिसेग्रिया सोच सकते हैं कि गुस्सा बहुत होता है उसके अंदर, बट वो एक्सप्रेस नहीं करता। जनरली रेयर केस में करता है, और जब करता है जैसे बोलते हैं ना नहीं आता तो नहीं आता, बट जब आता है तो पूरा एक साथ निकल जाता है। तो ऐसे केस में भी हम स्टेफिसेग्रिया सोच सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेफिसेग्रिया का मेन प्रॉब्लम यही है कि उसके बारे में क्या बात होती है। अगर उसको थोड़ा सा भी बोला जाए, मतलब वो इतना सेंसिटिव है कि सेंसिटिव टू रूडनेस ऑफ अदर, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू रिप्रोच, सेंसिटिव टू रेप्रीमेंड,
एलिमेंट्स फ्रॉम ओनर वुंडेड, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। वो इतना फील करता है कि उसको इंडिग्नेशन फील होता है, मॉर्टिफिकेशन फील होता है। अब इंडिग्नेशन मतलब क्या है ना कि डिग्निटी को पहले, इंडिग्नेशन को समझने के पहले हम डिग्निटी समझते हैं। तो डिग्निटी वो होती है कि उसका हिंदी मीनिंग है आत्मसम्मान। मतलब हमारा खुद के अंदर जो मान है, हम अपना खुद का जो मान समझते हैं अपने मन से, दैट इज़ आत्मसम्मान। मतलब मेरी इतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए, दैट इज़ डिग्निटी। तो स्टेफी सेग्रिया को लगता है कि मैं कुछ हूँ, डिल्यूजन हायर, मतलब उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ और लोअर अदर्स, मतलब वो सामने वाले को कम समझता है और अपने आप को कुछ खास समझता है, ईगोटिज़म में है, हॉटी में है। तो अगर उसको कुछ ऐसा बोला कि उसके मान को ठेस पहुँचे तो उसको एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। मतलब अगर कुछ थोड़ा ऐसा हो गया तो उसको एलिमेंट्स आएंगे। मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है ना, मॉर्टिफिकेशन इज़ रिलेटेड टू मॉर्ट्री। जैसे हम राइगर मोर्टिस पढ़ते थे कि डेड बॉडी वाला रिलेटेड। तो उसको ये लगता है कि इससे तो जो इंसल्ट उसकी होती है, उसको लगता है इससे तो मैं मर जाता वो ज़्यादा बेटर था, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। जब ये फीलिंग आती है ना, तब हम एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन ले सकते हैं। और उसके अंदर जो गुस्सा है वो जनरली वो बोलता नहीं है। तो एंगर विद इंडिग्नेशन, एंगर विद साइलेंट ग्रीफ, अंदर ही अंदर उसके अंदर दर्द रहता है, बट वो बताता नहीं है, स्टेफी सेग्रिया। ठीक है। और माइल्ड यील्डिंग डिस्पोजिशन रहता है, तो उसको डोमिनेट करना भी, आईपीआर जनरली उसको डोमिनेट करता है कि चलो ये बोलता नहीं है या सुन लेता है, क्योंकि उसको लगता है, विजिट पूरा घूम फिर के वहीं आता है कि सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि मेरे बारे में राय अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वो सबकी बातें मान लेता है, किसी को कुछ जनरली रिप्लाई नहीं करता, इसलिए वो इजीली डोमिनेट भी हो जाता है। सो डोमिनेशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम में भी स्टेफी सेग्रिया है। तो स्टेफी सेग्रिया और इतना कावर्डाइज होता है, वो अपनी बात जनरली बता नहीं पाता। उसको लगता है मैं बोलूँ, लेकिन नहीं बता पाता। प्लस सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशंस भी है, तो उसको लगता है कि नहीं, इनके आगे मैं नहीं बोल सकती या नहीं बोलना चाहिए। जो मोरल्स वो होते हैं जो सोसाइटी के नियम के हिसाब से हम समझते हैं कि ऐसे होना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए या पब्लिक में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो ये मोरल्स ना बहुत सेंसिटिव होती है स्टेफी सेग्रिया, इग्नेशिया से जैसी मेडिसिन्स, कि हमें इसको हमेशा नियम को दिमाग में लेके ही चलना है। वो कभी भी इमोरल एक्ट में अगर गए भी तो बहुत गिल्ट वाली, स्टेफी सेग्रिया का एक फैसेट ऐसा भी है कि जहाँ वो बहुत गिल्ट में जाता है, गलत चीज़ें करके गिल्ट में भी बहुत जाता है, बट जनरली वो माइल्ड यील्डिंग और ऐसा होता है, और मोरली जैसे चीज़ें करनी चाहिए वैसे ही करता रहता है। इसीलिए अगर कोई उसे बोले, उससे पहले वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा पा लूँ, कोई ऐसी पोजीशन। स्टेफी सेग्रिया को अपनी पोजीशन से भी बहुत प्यार है। अगर उसकी पोजीशन लॉस हुई तो भी उसको एलिमेंट्स आते हैं कि मैं कहाँ था और अब मेरी पोजीशन ख़राब होगी तो अब क्या पता मुझे लोग कुछ बोलेंगे, करेंगे, तो वो चीज़ से भी उसको एलिमेंट्स आते हैं। फिर एंगर कांस्टेंट है उसके अंदर, स्टेफी सेग्रिया के अंदर, मतलब वो चलती रहती है। अगर कोई बात ऐसी हुई, इंसल्ट हुई या किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो दिमाग में उसके हमेशा चलता रहता है और उसको लेके गुस्सा हमेशा स्टेफी सेग्रिया के अंदर रहता है। बट गुस्सा आना दैट इज़ नॉर्मल, बट जब आप उसको निकाल नहीं पाते हो या चीज़ें मॉर्बिडली हमारे साथ, मतलब एक लेवल से ज़्यादा जब हमारे अंदर चलती है, हमें परेशान करती है, तो ऑब्वियसली उसकी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आती है, जो हमारी इम्यूनिटी को लो करती है और फिर हम बीमार होते हैं। बट स्टेफी सेग्रिया ऐसा ही है। और सेंसिटिव, मतलब स्टेफी सेग्रिया क्या है ना, प्लांट मेडिसिन है। तो प्लांट वाले जनरली कैसे होते हैं कि माइल्ड होते हैं, प्लस दे आर गिवर्स, मतलब नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ भी अगर नेचर में, जैसे प्लांट्स का कैसा होता है कि तुरंत भी अगर मौसम में बदलाव आया तो उस पर इफ़ेक्ट होती है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग टेम्परेचर का उस पर इफ़ेक्ट होता है। से स्टेफी सेग्रिया भी सेंसिटिव रहती है, और वो इतनी सेंसिटिव है कि नाइफ कैंट लुक एट, मतलब नाइफ मतलब क्या होता है ना, जैसे हम जैसे कट करते हैं, तो वो कट होना, किसी चीज़ से अलग होना, वो स्टेफी सेग्रिया सहन नहीं कर पाता। और स्टेफी सेग्रिया का एक रूब्रिक है, एब्यूज़ एग्रावेशन एलिमेंट्स फ्रॉम गिव अप रिलेशनशिप डज नॉट, मतलब उसको एब्यूज़ से
एग्रावेशन भी होता है, बट वो रिलेशन को गिव अप नहीं करता है, लॉयल है। स्टेफिस एग्रिया लॉयल रिलेशनशिप में है। उसमें 2 ही मेडिसिन है, नेट्रम्योर एंड स्टेफिस एग्रिया। बहुत क्लोज है नेट्रम्योर भी उससे। तो स्टेफिस एग्रिया जो है वो सहन करता जाएगा, बट रिलेशनशिप को वो तोड़ेगा नहीं जनरली। कावर्डाइज भी है, और प्लस उसको लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप नहीं तोड़ने हैं, ख़राब क्यों करना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा स्टेफिस एग्रिया है। और इसीलिए जो अपना गुस्सा है वो नहीं बोल पाता, अंदर ही अंदर चलता रहता है। उसकी वजह से उसके अंदर ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ऑफ फाइट्स विथ एनिमल्स। अब इसमें हम मेटाफोरिकल अगर समझे तो एनिमल्स क्या होता है ना, जानवर। मतलब हम लोग स्टेफिस एग्रिया को ये लगता है, अगर किसी पे गुस्सा आया, किसी ने उसके साथ रूडली बिहेव किया, तो उसको लगता है ये लोग जानवर हैं क्या, बट उसमें इतनी करेज नहीं है कि वो सामने बोल पाए, इसलिए वो ड्रीम्स में उनके साथ फाइट करता है। ड्रीम्स ऑफ फाइटिंग एनिमल्स, जो जानवरों ने उसको हर्ट किया है, परेशान किया है, उनके साथ वो ड्रीम्स में फाइट करता है। बट कोशिश यही करता है कि अपनी एक इमेज सोसाइटी में बना के रखे, एक ओहदे पे एक पोजीशन पे वो कायम रहे, ताकि उसको कोई इंसल्ट ना करे, उसकी एक पोजीशन बनी रहे। और पोजीशन से वो इतना प्यार करता है कि उसकी वजह से कभी कभी फ्लैटर भी है वो, मैनिपुलेटिव में भी है, कि उसको लगता है कि नहीं, मेरी पोजीशन अच्छी बनी रहेगी तो ही मैं चीज़ें कर पाऊँगा। तो इसलिए कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक है, हार्ड हार्टेड, इन्फीरियर टूवर्ड्स एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर्स। जैसे इसमें सिंथेसिस में तो 4 ही मेडिसिन है, बट कंप्लीट में इसमें 7 मेडिसिन है, उसमें से एक स्टेफिस एग्रिया भी है। तो उसको अपनी पोजीशन लूज़ नहीं करनी, तो अपनी पोजीशन पे बने रहने के लिए वो मैनिपुलेशन भी कर सकता है, इन्फीरियर पे हार्ड होके और सुपीरियर पे फ्लैटरर करके भी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है। और उसके पीछे उसका रीज़न वही है कि उसको चाहिए उसकी पोजीशन उसके बारे में इतनी अच्छी बनी रहे कि उसके बारे में कोई जल्दी से कोई ओपिनियन, कोई ख़राब ओपिनियन या कोई ऐसे कमेंट ना करे जिससे उसको इंसल्ट फील हो और उसको तकलीफ़ हो। ठीक है, ये केस से रिलेटेड मैं थोड़ा सा डीडी करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत क्लोज आ रही थी नेट्रम्योर, क्योंकि जैसे वो लड़की ने तुरंत बताया नहीं था, उसको काफ़ी कुछ समझाने के बाद, इवन मम्मी के सामने भी वो ओपन अप नहीं हो पा रही थी, उसकी मम्मी को बाहर भेजा, उसके बाद उसने बात बताई कि हाँ मुझे ये इशू था, या ये बात मुझे खलती है कि मेरे पेरेंट्स उन लोगों की बात मानते हैं, रिलेटिव्स की बात मानते हैं और मेरी बात नहीं मानते। बट वो डायरेक्टली अपनी मम्मी से, जिसके साथ अच्छा सा रिलेशन था, बोल सकती थी, बट वो नहीं बोल पा रही थी। तो नेट्रम्योर भी काफ़ी क्लोज थी, नेट्रम्योर भी डिग्निफाइड है, और नेट्रम्योर भी लॉयल इन रिलेशनशिप है, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, रेप्रीमैंड, मोटिफिकेशन, एम्बरेसमेंट, ये सारी चीज़ें नेट्रम्योर में भी है। बट यहाँ पे मैंने नेट्रम्योर से डीडी ऐसे किया था कि नेट्रम्योर जो है ना वो एक्सक्लूसिव है, वो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझती है। प्लस नेट्रम्योर जो है वो मिनरल मेडिसिन है। मिनरल किंगडम में जनरली क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर वाला थीम रहती है कि नहीं, मैं कहीं कमी है मुझ में, तो मुझे लेन देन करके कैसे भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो नेट्रम जो है उसमें डिग्निटी है, प्लस म्यूर में फैमिली के लिए बहुत प्यार और लव, मदर से अटैचमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो नेट्रम्योर जो है वो क्या करता है ना कि एक लेवल तक उसको हर चीज़ उसको भी बुरी लगती है, बट कुछ चीज़ें नेट्रम्योर इग्नोर कर सकता है। नेट्रम्योर कैसा है कि उसके साथ अगर रिलेशन किसी के साथ जोड़ेगा तो बहुत डीपली कनेक्ट होगा, लेकिन अगर उसने उसको हर्ट किया तो वो रिवेंजफुल तक भी जाता है, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, और हेट्रेड एंड रिवेंजफुल प्लान्स मेकिंग। मतलब वो अगर किसी ने उसको हर्ट किया तो बहुत शातिर दिमाग है। नेट्रम्योर जो है वो बदला ले सकता है, इवन ऐसे बदला लेगा कि किसी को पता नहीं चले, और बहुत सिक्रेटिव रहता है कि उसके अंदर की गंदगी, उसका जो रेचेडनेस है नेट्रम्योर का, वो कभी बाहर नहीं आने देता। बट स्टेफिस एग्रिया वहीं पे थोड़ा ग्रेड्यूलस है, थोड़ा भोला है, थोड़ा कवर्डाइज है, बट नेट्रम्योर जो है बहुत शातिर दिमाग है। वो जानता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो उसका जो एलिमेंट है उसको अलग, उसका एडेप्टेशन जो है नेट्रम्योर का वो थोड़ा सा अलग है। उस नेट्रम्योर को चाहिए कि
उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। मतलब अगर किसी ने उसको ठुकराया है तो भी वो हाँ ठीक है, वो मेरे लायक ही नहीं था, ऐसे सोचेगा। तो दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो ऐसे मैंने उसको नेटरमेट को डीडी किया था। तो दिस इज़ द केस एंड समथिंग अबाउट स्टेफी सेगरिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर कुछ केस के रिगार्डिंग या कोई रूब्रिक के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।